हजारों लोगों के लैट्रिन में खून आता रहता है, लेकिन शर्म के मारे वो लोग बताते नहीं हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हम एक एक करके कारण उसके डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश यादव है, मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो पाइल्स या हेमराइड या बवासीर के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या हो जाता है कि लैट्रिन के रास्ते में जो नसें आती हैं वो फूल जाती हैं, और वो फूलने की वजह से वो फट जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। और ये ब्लीडिंग जो होती है फ्रेश रेड कलर की होती है यूजली, और वो सरफेस पे हो जाती है, और वो लैट्रिन के साथ मिक्स नहीं होती है। यूजली सेपरेट होती है ऑन सरफेस ऑफ स्टूल की जेट या ड्रॉप के टाइप में होती है, और ये पेनलेस होती है। पाइल्स जो होता है वो जो बहुत देर तक बैठे रहते हैं, जैसे कंप्यूटर पे वर्क करते रहते हैं, जिनको हार्ड स्टूल होता है, उनको ज़्यादा होते हैं पाइल्स। दूसरा है आपका एनल फिशर। फिशर का मतलब होता है स्मॉल कट अराउंड द एनल एरिया, और ये दो तरह के होते हैं, क्रॉनिक और एक्यूट टाइप के। और ये क्या होता है कि पेन के साथ होता है, यदि आपको लैट्रिन करते वक्त पेन होगा और उसके बाद भी पेन होता रहेगा, तो ये होता है एनल फिशर। ये किसको होता है? जिनको हार्ड स्टूल होता है और जो बहुत देर तक वर्क करते रहते हैं। तीसरा है इन्फेक्शन, जिसमें आपको बैसिलस डायसेंट्री इन्फेक्शन होता है। इसका भी वही सेम चीज़ें होती हैं, कॉलिकी पेन होता है, हार्ड स्टूल जिनको होते रहते हैं, सेमी सॉलिड या लूज स्टूल भी के सिम्टम हो सकते हैं। ब्लड मिक्सड विद स्टूल और फ्रीक्वेंट स्टूल आता रहता है, ये सब लक्षण होते हैं इन्फेक्शन के। चौथा चीज़ है आपका इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, और जो क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉस डिजीज होती है, जिसमें अल्सरेशन हो जाता है, और अल्सरेशन की वजह से ब्लड आने लगता है स्टूल के साथ। इन सब कंडीशन में क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में आपको पेशेंट का पेट कभी नहीं साफ होगा, उसको लगेगा कि लैट्रिन अभी भी लगी हुई है। यदि वो लैट्रिन करके भी आएगा फिर भी उसको लगेगा कि लैट्रिन लगी हुई है। पांचवा चीज़ है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। उसको बहुत सारे कंप्लेन आएंगे, फीवर के साथ उसको वेट लॉस होगा और फ्रीक्वेंट स्टूल आता रहेगा। पहले मिड लाइफ में होता था, लेकिन अब यंग जनरेशन में भी होने लगा है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, और पेन के साथ प्रेजेंट करेगा पेशेंट। ऐठन और मरोड़ के साथ वो हमेशा कंप्लेन करता रहेगा कि मुझे ऐठन हो रही है। छठा चीज़ है अल्सरेशन। फ्रीक्वेंट अल्सरेशन यदि आपको होता है तो उसकी वजह से भी आपको फ्रीक्वेंट स्टूल पास होता है। फ्रीक्वेंट स्टूल में ब्लड आता रहता है, और ये सब कुछ रीजन होते हैं जो आपके लैट्रिन में खून आने के। अब रेड फ्लैग साइन क्या क्या होते हैं कि आपको सचेत होना है। जैसे सबसे पहले आपको लैट्रिन में खून आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको या तो फ्रेश रेड कलर का हो रहा हो या मिक्स्ड हो रहा हो, यानी ब्लैक कलर का आ रहा हो, पहले सचेत होना है। दूसरा चीज़ है आपको पेट में दर्द होना, यानी कॉन्स्टिपेशन बहुत दिनों से हो रहा है, लैट्रिन आपको साफ नहीं हो रही हो, ऐंठन हो रही हो, पेट में हल्का फुल्का दर्द हो रहा हो, फीवर हो रहा हो, पस आ रहे हो, या लैट्रिन में वाइट डिस्चार्ज आ रहा हो, म्यूकस जिसको बोलते हैं, ये सब हो सकते हैं। या एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं, जैसे फीवर हो सकता है या थकान हो सकती है। वेट लॉस भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कार्सिनोमा को डायग्नोज करता है। और कोई फैमिली हिस्ट्री हो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये कुछ रेड फ्लैग साइन होते हैं जिनको देख के सचेत होना है। ऐसी बीमारियों को इग्नोर न करें, आप हमेशा बड़ी आंत की जाँच करवाएं। और यदि आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।